नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। काल कर्म गुण दो, काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लाक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानव सब कोई, निज नवो ने है राम पद हो। बिनु श्रम तुम जानव नास, बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करे हूँ मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्त तब बच मुन ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्ध गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुन, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुन नभ गिरा हरस मोए भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। हर बिन कर बिनती मुन आय सुपाई, पद सरोज पुण्य पुण्य से रुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयऊं। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। यहाँ बसत मोए सुन खग ईसा, बीते कल्प सात अरबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ बर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बेहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरे भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर सहित सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाए रामपुर रहूं। शिशु लीला बिलोक सुख लाऊं। पुण्योर राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयऊं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देख कर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षरा, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागज देह जही कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्त की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोह प्रिय, भयऊ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायूं, गए सकल संदेह। भगत पाछे हट कर रहूं, दीन महारिस साप। मुन दुर्लभ बर पायूं, देखूं भजन प्रताप।
मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मैंने सब संदेश जाते रहे और मेरे सारे संदेश जाते रहे दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे हर्षित लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे ऐसे भगत जान पर हरही, केवल ज्ञान है तो श्रम करही। ते जड़ काम धैन ग्रह त्यागी, खोजत आको फिर पै लागी। जो भक्त की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगे से हर भगत बिहाई, जे सुख चाहे आने हो पाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। हे पछरा सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरस मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, ये भवानी भुसुंड के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनियो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तोई, कहो बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांत प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहाँ संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुन तुम सन कहे गुसाई, नहीं आदर हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्त के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान है भगत अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनियो रे गार बचन सुख माना, सादर बोलियो कागे सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्त में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहे कछु अंतर, सावधान सो सुन बेहंग वर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान वैराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हर जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाति। हे परिवहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अवला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जात जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सके ना रहे, जो विरक्त मत धीर। न तु कामी विषया बसे,
विमुख जो पद रघुवीर, सो मुन ज्ञान निधान, मृग नयनी विधुमुख निरखे, विवश होय हर जान, नार विष्णु माया प्रगट। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्ध पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। जो वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मन भासऊं, मोहन नार कै रूपा, पन्नगार यह रीत अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता है। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीत है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनो तुम दो, नार वर्ग जाने सबको, पुन रघुवीर भगत प्यारी, माया खलो नरत की बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्त ये दोनों ही स्त्री वर्ग ही हैं। यह सब कोई जानते हैं, फिर श्री रघुवीर को भक्त प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत हैं शान कोल रघुराया, तात ही डर पत अत माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसे जासे हुर सदा अवाधि। श्री रघुनाथ जी भक्त के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्त सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, तेव लोक माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुन विज्ञानी, जाचै भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती, चला नहीं सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्त की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होए। और ज्ञान भगत करे, भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुन होए राम पद, प्रीत सदा अवछीन। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञानी और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अकत कहानी, समझत बनाए न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयऊ गुसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ कर गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांत अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथ गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब तै जीव भयऊ संसारी, छूट न ग्रंथ न हो ये सुखारी।
श्रुत पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह खुशी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथ छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह बेसेखी, ग्रंथ छूट के में परहे न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरो अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथ छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई, जो हर कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुत कह सोवे धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तन हरत चरण जब गाई। भाव बच्च से सुपाय पिन्हाई, नोई निवृत्त पात्र विसुबासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह नह पहनावे, निवृत्त सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूहते समय पहले पैर बांधने की रस्सी है। गौ के दोहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, जिसे हम नोई बोलते हैं। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दोहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पह दोए भाई, अब तय अनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृत सम जावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में निवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदता मथाएं विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य शुभानी। तब मथ काड़ लेव नवनीता, विमल विराग शोभग शोपनीता। तब मुदता प्रसन्न रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खम्मे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। जो गया गिन कर प्रगट तब कर्म शोभा शोभ लाए, बुद्ध सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। तब विज्ञान रूपनी बुद्ध विशद घृत पाए, चित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियट बनाए। तीन अवस्था तीन गुण तेई कपास तय कार, तुल तुरीय समार पुण्य बाती करें सुगाड़। ये वेदले दीप तेज रास विज्ञानमय, जात जासु समीप जरह मदादिक सलब सब।
तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे समार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। इस प्रकार तेज की रास विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।